हम वही होते हैं जो हम डेली करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक्ट नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो एक हैबिट होता है। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कोट है जो एरिस्टोटल ने लिखा है। कॉमनली इसे कोट ही कहा जाएगा, लेकिन मेरे लिए इसमें पूरी ज़िंदगी बयां की है उन्होंने। इसका मतलब कि आप उतने ही अच्छे हैं जितना आपका डेली का रूटीन हो। देखो, मैं अपने रूटीन में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मैं पूरा 100% अपनी रूटीन तो जमा नहीं पाया हूँ अभी तक, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। आपका जो रूटीन है वही डिटरमिन करेगा कि आप कितना कुछ अचीव करेंगे, कितने आगे बढ़ेंगे और रियली कितना दूर जाएंगे ज़िंदगी में। सक्सेसफुल जो आदमी होते हैं उनका रूटीन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बहुत ही पावरफुल रूटीन वो लोग। इमेजिन आपने 20 चीज़ें सेट की है दिन में करने के लिए, जो चीज़ आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ आपकी लाइफ बेटर करेगी, जो चीज़ आपका करियर बेटर करेगी, जो चीज़ आपको पैसा कमा के देगी, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है। जो आपने 20 चीज़ें ऐसी सोची है मुझे करना है आज, और आपने पूरी 20 चीज़ की। शायद आपको ऐसा कोई दिन याद भी होगा। आप खुद ही बताएं कि आपको कैसा लगता है दिन के अंत में। आपको बहुत पावरफुल लगता है। और अगर आप 20 चीज़ें डिसाइड किए हो और अगर आप उनमें से एक भी चीज़ नहीं कर रहे हो, या फिर जो इजी चीज़ है वो कर ले रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा इन द एंड ऑफ द डे। जो चीज़ आपको लगता है आपको करना चाहिए दिनचर्या में अपने, अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे तो इन द एंड ऑफ द डे आप डिससेटिस्फाइड फील करोगे और बहुत ही लो फील करोगे, क्योंकि यही मैकेनिज़्म है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इब्राहिम मैस्लो ने भी इसके बारे में बात किया था अपने एक चार्ट में एक्चुअलाइजेशन का। उसमें उन्होंने ये बताया था कि अपना फुल पोटेंशियल पे जीना और अपना 100% देना ज़िंदगी में एक नीड रहती है, बिसाइड जो बाकी नीड होती है, फूड, शेल्टर, घर, कपड़ों की। ये सब की नीड तो रहती है आदमी को, रिलेटिव्स की, फैमिली की, लेकिन इसके अलावा एक नीड ये भी रहती है कि आप अपना 100% अगर आप लाइफ में नहीं दोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको बुरा फील होगा। ये एक नीड रहती है जो पूरी नहीं होती। एक चीज़ जो मैंने अपने रिसर्च से पता की है कि अगर आप एक पावरफुल रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप उस रूटीन को इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि हर थोड़े टाइम के बाद आपको एक बूस्ट मिले, आपको मोमेंटम मिले अपने दिनचर्या में। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे का प्लान बनाएं कि आपको 6 बजे उठना है। अगर आप 6 बजे उठ गए तो वो एक बूस्ट मिला आपको कि आप जो टाइम अपने निर्धारित किए थे आप उसी टाइम पे उठ गए। उसके बाद आप शावर चले गए, शावर जाके आपको बहुत फ्रेशनेस फील हुआ, तो वो एक और बूस्ट मिल गया। उसके बाद आप आए, आपने अच्छा कोई नाश्ता किया या फिर जैसा भी नाश्ता किया। उसके बाद आप मेडिटेशन करने गए, मेडिटेशन से आपको एक और बूस्ट मिला। उसके बाद शायद आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, मदर का हेल्प किए, या फिर कुछ भी अपने घर का काम किए, उससे आपको एक और बूस्ट मिला। उसके बाद आप अपना काम करने गए, वर्क पे गए, और वर्क पे आपने एकदम धांसू काम किया, वो एक आपको एक और बूस्ट मिला। फिर आप वर्क से आए, फिर आप जिम गए और जिम में आपने वेट लिफ्टिंग किए, वो आपको एक और बूस्ट मिला। फिर रात को आप कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन के अगर सो रहे हैं तो वो एक अंत वाला बूस्ट हो गया। तो ऐसे ही आपके दिनचर्या में आपको थोड़े थोड़े टाइम में बूस्ट मिलते रहना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, अपना दिनचर्या आपको ऐसे ही सेट करना चाहिए। सक्सेसफुल और पावरफुल लोग अपना रूटीन ऐसे ही सेट करते। रूटीन में आपको बूस्ट मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास फ्यूल रहेगा रूटीन को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, अगर आपके रूटीन में आपको समय समय पे बूस्ट मिलता रहेगा। मैं आपको अभी अर्ज करता हूँ कि आप अपना एक रूटीन बनाएं, और एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन बनाएं जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। रूटीन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। शायद ये हो सकता है कि आप सुबह जल्दी उठना चाहें तो जल्दी उठने का आप एक टाइम सेट कर लीजिए, नाश्ते का टाइम सेट कर लीजिए, ऑफिस जाने का या फिर जो भी आपका काम है वो करने का टाइम सेट कर लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम सेट कर लीजिए, या फिर जो भी आपको लगता है करने का टाइम स्पेंड कर लीजिए। एक ईजी सा आप एक रूटीन बनाएं जो आप फॉलो कर सकते हैं कल से ही। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आप अपना रूटीन बना रहे हैं तो उस रूटीन को कम से कम आप 1 महीना फॉलो कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, रूटीन जब आप बना रहे हो तो आपकी माइंड और बॉडी ट्रेन नहीं है किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए, किसी की भी नहीं होती। तो वो जो
इनिशियल जो ब्रेकर होता है उसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। इनिशियल जो ब्रेकर होता है उसमें बहुत सारे इमोशंस आपके जो रहेंगे उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स जो रहेगी उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो इनिशियल जो ब्रेकर रहता है उसको आपको क्रॉस करने के लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा। और अगर आप रूटीन अपना सेट करोगे और उसके बाद उसको फॉलो नहीं करोगे, फिर सेट करोगे, फिर फॉलो नहीं करोगे, तो आप ब्रेकर में ऊपर भी आ रहे हो फिर नीचे भी जा रहे हो, ब्रेकर में ऊपर भी आ रहे हो नीचे भी जा रहे हो, तो आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, समझ रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ और मेरा जो रूटीन है वो भी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप अगर एक रूटीन बनाओ तो उसको लंबे समय तक फॉलो करो, तभी आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपने अपना सिंपल रूटीन बना लिया हो तो उसके बाद अगर आप कुछ पॉजिटिव आदतें ऐड करना चाहते हो अपने रूटीन में तो वो आप कर सकते हो। पहले तो अपना सिंपल सा रूटीन बनाना है, उसके बाद कोई अच्छी चीज़ें आपको लगे तो आपने रूटीन में ऐड करते जाना है। जैसे आपको लगा सुबह 20 मिनट योगा करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है दिन भर, तो आपने 20 मिनट योगा का जोड़ दिया सुबह। या फिर आपको लगता है सुबह कुछ अच्छा नाश्ता करने से मेरा दिन अच्छा जा रहा है, तो आप उसको फिट कर दीजिए अपने जो है रूटीन में। या फिर आपको ऐसा लगता है शाम को मुझे कुछ वॉक करने जाना चाहिए, तो आप उसको फिट कर सकते हैं रूटीन में। आप एक सिंपल सा रूटीन बनाएं, उसके बाद उसमें जो आपको अच्छी अच्छी जो चीज़ें लगती हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कोई बुरी आदतें जो है वो भी अपनी रूटीन से चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने रूटीन से वो सब चीज़ हटा सकते हैं। जैसे आप अच्छी आदतें अपने रूटीन में डाल सकते हैं, वैसी बुरी आदतें भी आप अपने रूटीन से हटा सकते हैं। आप अगर अपने आप को समझते हो तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि इंसान जो होता है वो एक आदतों का पुतला होता है। आपके पास या तो अच्छी आदतें हैं या तो बुरी आदतें हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है क्या। अगर आपके पास अच्छी आदतें हैं और आपका रूटीन बहुत अच्छा है तो वो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आपके पास नेगेटिव आदतें हैं और आपके रूटीन भी बहुत उथल पुथल है तो मैं आपको अभी अर्ज करूँगा कि अपना एक अच्छा खासा रूटीन बनाएं। ये कोरोना का भी टाइम चल रहा है तो आपको बहुत ही टाइम है, अभी 3-4 महीने तो बचे ही इस साल के अपना रूटीन में थोड़ा फॉलो करने के लिए। आपके पास बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम भी होता होगा ये कोरोना के टाइम पे, तो अपने रूटीन को आप अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो। तो अभी अपना रूटीन बनाएं और अपनी लाइफ मस्त से जिए।